Hello students, welcome back to our channel. So in the previous video we have seen the introduction of the first chapter of the mathematics, that is number system. So आज जो है हम लोग करने वाले हैं NCERT के सॉल्व्ड एग्जाम्पल और अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को सॉल्व। और मैं इस बात की गारंटी ले लूंगा कि अगर आप ये वीडियो को आखिरी तक के देखते हैं तो आपको इसके बाद में NCERT की एक्सरसाइज को दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और सॉल्व करते हैं NCERT की एक्सरसाइज 1.1। So NCERT exercise का फर्स्ट क्वेश्चन है, is zero a rational number? Can you write it in the form of p by q? Now जब हमने इंट्रोडक्शन की बात देखी थी तो हमने फ्लो चार्ट देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर में कि सबसे बड़ा डोमेन था रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक था रैशनल एक था इरैशनल। रैशनल नंबर की कैटेगरी में दो चीजें देखी थी हमने, एक था फ्रैक्शंस और एक देखा था हमने इंटीजर्स। मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आते थे? रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते थे। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जीरो, अब जीरो क्या है? जीरो इज अ इंटीजर बिकॉज इंटीजर्स आर ऑल द नेगेटिव नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो जीरो, अगर हम जीरो की बात करेंगे तो जीरो इज एन इंटीजर और इंटीजर है तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। तो हम यहां पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा यस, जीरो इज एन इंटीजर। यस, जीरो इज एन इंटीजर बिकॉज द फर्स्ट क्वेश्चन इज जीरो अ रैशनल नंबर। तो यस, जीरो इज एन इंटीजर, देयरफॉर जीरो इज अ रैशनल नंबर। अब जब जीरो एक रैशनल नंबर है तो उसे हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और हमें पता है कि किसी भी नंबर को अगर मुझे p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है तो अल्टीमेटली क्या करना है, उसके डिनोमिनेटर में मुझे सिर्फ 1 लिख देना है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका हम p बाई क्यू फॉर्म की बात करेंगे तो हम जीरो को लिख सकते हैं 0/1 या फिर 0/2 या फिर 0/3, कुछ भी लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में बिकॉज एनी नंबर जीरो डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज ऑलवेज अ जीरो। ये स्पेशल केस है सिर्फ जीरो के केस में। जीरो के डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन अगर मुझे 2 के डिनोमिनेटर में, 5 के डिनोमिनेटर में, 10 के डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर मैं नहीं लिख सकता। वहां मुझे सिर्फ एक ही नंबर लिखना पड़ेगा और वो है नंबर 1। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। अब ये टॉपिक जो है हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। जैसे अगर 3 और 4 की बात अगर यहां पे कर रहे हैं तो 3 और 4 के बीच में कितने नंबर्स होंगे? ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। अब उन इनफाइनाइट नंबर में से मुझे निकालने हैं 6 रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर मतलब p बाई क्यू फॉर्म में, मतलब जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो 3 है तो मैं इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख देता हूं 3/1, और मेरा दूसरा नंबर है 4 तो उसको मैं लिख देता हूं 4/1। तो अब इसके बीच में क्या होंगे? इसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। अब उनको निकालने के लिए टेक्निक हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में सीखी हुई है कि सबसे पहले अगर किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर मुझे नंबर्स निकालने हैं तो उसके लिए क्या करना होता है? सबसे पहला स्टेप, उन दोनों नंबर के पहले तो डिनोमिनेटर सेम करो। अब यहाँ पे 3 का डिनोमिनेटर क्या है? 1। 4 का डिनोमिनेटर क्या है? 1। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल दिए हुए हैं। अगर ये इक्वल नहीं होते तो क्या करते? हम एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर को सेम कर लेते। अब यहाँ पे जब डिनोमिनेटर को इक्वल दिए हुए हैं तो क्या करना है? सिंपल है। अब मैं जो यूजुअली टेक्निक फॉलो करता हूं, यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग टेक्निक्स बताते हैं कि अगर 5 रैशनल नंबर्स निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 7 निकालना है तो 8 से करो, 9 निकालना है तो 10 से करो। हम मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूं कि ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई 10। अब मल्टीप्लाई बाई 10 क्यों प्रेफर करना इजी है हमारे लिए? बिकॉज 10 का टेबल काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें क्या करना है? सीधा नंबर के आगे 0 लगा देना है। तो इसीलिए मैं 10 से प्रेफर करता हूं। आप चाहे तो कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3/1 है तो इसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं 10 से, तो ये हो जाएगा मेरा 30/10। और ये 4/1 है, इसको भी मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं 10 से, तो ये हो जाएगा 40/10।
तो मेरा फर्स्ट रैशनल नंबर 30/10 और 40/10। अब इसके बीच में टोटल मुझे 10 रैशनल नंबर्स तो क्लियर दिख रहे हैं और उसमें से मुझे लिखने सिर्फ 6 ही है। तो इसके बीच में जो टोटल 5 रैशनल नंबर्स होंगे वो कौन से आएंगे? तो बस काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए 31 से। तो ये हो जाएगा 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 एंड 35/10। तो ये हो गए मेरे 5। आगे आपको लिखना है 36/10, 37/10, 38/10। इस तरीके से आप 40/10 तक के जाते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 6 से ज्यादा या 10 से ज्यादा चाहिए तो उस केस में क्या करेंगे? बस 10 की जगह 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 100, 1000, 10,000 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मैं हमेशा 0 वाला नंबर प्रेफर करता हूं, बिकॉज मल्टीप्लाई बाई 10, 100, 1000 ये मल्टीप्लीकेशन हमेशा इजी होते हैं करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बीच में। आप देखिए यहाँ पे वापस सेम क्वेश्चन है। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। मतलब 3/5 और 4/5 इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए 3/5, 4/5 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे वापस से मुझे करना क्या है? सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है। तो पहला नंबर क्या होगा? 3/5 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 30/50। एंड दूसरा नंबर है मेरा 4/5, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं 40/50। अब बस 30 और 40 के बीच में कौन से नंबर आते हैं? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। तो ये हो गए मेरे 5 रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स। अगर यहां डिनोमिनेटर अलग अलग होते तो पहले एलसीएम निकालेंगे। हमेशा याद रखेंगे 10 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। 10 से मल्टीप्लाई कब करना है? जब हमारे रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम हो। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इन दैट केस फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द एलसीएम। बाय एलसीएम निकालने के बाद में दोनों का डिनोमिनेटर पहले सेम करेंगे और फिर उसके बाद में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं आगे चाहिए तो एक आध एग्जांपल इसका लेके बता दूंगा जहां डिनोमिनेटर सेम नहीं आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के अंदर में पहला क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब हम लोगों ने देखा था, जब हम लोगों ने इसका फ्लो चार्ट जब पढ़ा था तभी मैंने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया था फर्स्ट वीडियो में कि all the natural numbers are whole number, all the whole numbers are integer, all the integers are rational and all the rationals are real। ये सीक्वेंस पॉसिबल है। रिवर्स वाला सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है। All natural numbers are integer, yes it is possible, whole number it is possible, rational it is possible, real it is possible। पीछे से आगे जाना पॉसिबल है, आगे से पीछे आना पॉसिबल नहीं है। तो ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। यहाँ पे वही क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सो यस इट इज ट्रू बिकॉज नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी एंड होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सारे के सारे होल नंबर्स में आते हैं। सेकंड देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सो इंटीजर कहां है? ये रहा इंटीजर। इंटीजर इज अ होल नंबर। रिवर्स आने की बात हो रही है, इंटीजर इज अ होल नंबर। नो, होल नंबर इज अ इंटीजर बट इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर बिकॉज इंटीजर्स में क्या आते हैं? नेगेटिव नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। लेकिन होल नंबर्स में क्या होता है? सिर्फ पॉजिटिव आते हैं। होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। तो इसीलिए एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सो नो, इट इज फॉल्स। इसका रीजन क्या है? Because integer consists of the negative numbers and whole number are always positive. So therefore all integers are whole number. This is not true. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Every rational number is a whole number. The rational number, where is a rational number? ये रहा rational number. Every rational number is a whole number. The rational number is a whole number. Again reverse order. तो again this is not possible. क्योंकि rational number में क्या होते हैं? P by Q फॉर्म में आते हैं और हर P by Q फॉर्म होल नंबर नहीं होता। 2/3 इट इज नॉट अ होल नंबर। 5/6 इट इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर कैसे होते हैं? हमेशा पॉजिटिव कंप्लीट नंबर ही होंगे। इसीलिए आपको हमेशा यही सीक्वेंस याद रखनी है। नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स आर इंटीजर्स आर रैशनल, रैशनल्स आर रियल। तो
आगे मतलब लेफ्ट टू राइट every case is possible, but right to left, not even a single case is not possible. Solved example देख लेते हैं. Solved example में भी यही true और false दिए थे. Every whole number is a natural. Whole number is a natural. Reverse जाने की बात हो रही है, तो it is false. Every integer is a rational. Integer is a rational. Left to right. So yes, it is true. Every rational number is an integer. तो rational number, here it is a rational number and integers यहाँ पे है. पीछे से आगे जाने की बात हो रही है, right to left, so it is false. So this is the end of our all the NCERT exercise 1.1 and the solved examples. Today I have a question for you. Please solve it at your home, and if any doubt is there, please mention the doubt in the comment section. And that question is typically the rational numbers between the two rational numbers in which the denominators are different. तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूं. तो जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है 2/3 and 4/5. अब इसके बीच में 5 रैशनल नंबर ढूंढने हैं. अब अगर मैं इसको डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो इसीलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग है. जब भी ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग है, तो पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाए, और सेम बनाने के लिए पहले एलसीएम निकालेंगे. अब 3 and 5, सो एलसीएम ऑफ 3 and 5 आई नो इट इज 15. सो यहाँ पे 15 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले 5 से, बिकॉज 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सो इट इज गोइंग टू बी 10/15. और ये 4/5 है, इसको 15 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, so it is going to be 12/15. तो अब मेरे जो नंबर हो गए वो हो गए 10/15 and 12/15. Now I can see दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, और जैसे ही दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम मिल जाएंगे हमें, तो हम क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई बाय 10 और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 10. तो ये हो जाएगा 100/150 और ये हो जाएगा 120/150. अब देखो 100/150 और 120/150, तो 100 और 120 इसके बीच में कितने नंबर्स लिख सकते हैं हम? इजीली 20 नंबर्स लिख सकता हूं मैं. तो चलिए हमें तो 5 ही लिखने हैं, तो क्या होगा? 101/150, 102/150, 103/150, 104/150 and 105/150. ऐसे हम आगे तक के पूरा 119/20 तक के लिख सकते हैं नंबर्स. So I hope I have cleared with this concept also कि जहां डिनोमिनेटर अलग होंगे तब हमें रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं. तो आज का होमवर्क नोट कर लेंगे. एक इसी तरीके का क्वेश्चन देता हूं, सिंपल. फाइंड आउट द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 and 6/7. और एक और ले लेते हैं जिसमें हम नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर लेते हैं, -2/3 and -2/3 and 3/4. तो ठीक है, ये आज का आपके लिए होमवर्क है. अगर ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके बताइएगा. आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड वर्क हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड. थैंक यू एवरीवन.